हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। मुझे पता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट आई मेड इट इजी फॉर यू, सो डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है, सबसे पहले हम इनके मतलब समझते हैं। तो ब्रेकियल मीन्स द आर्म एंड द प्लेक्सिस मीन द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। सही है। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है वो हमारे ओरिजिनेट होता है हमारे नेक रीजन से। मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी, डोंट वरी। और ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है ना, वो हमारे पास सप्लाई कराता है हमारे पूरे के पूरे अपर लिम्स के मसल्स को, और उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग स्किन होती है ना उसको, मतलब हमारा अपर लिम्ब के जो मसल नर्व्स वगैरह जो होती है ना, वो सप्लाई ही ब्रेकियल प्लेक्सिस से होती है। अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी डायग्राम भी है कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी रूट्स या कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो वो थोड़ी लोगों को मुश्किल लगती है बट इतनी मुश्किल नहीं है। मैं इजी करके समझाऊंगी, इजी करके बताऊंगी। तो आप तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूले की बात करते हैं कि भाई इसका फार्मूला है क्या। अगर हमने इसको इजी तरह से याद करना है तो हम इसको किस तरह से याद कर सकेंगे। इसका मेमोनिक है, तो पहले हम इसका मेमोनिक लिख लेते हैं। मेमोनिक क्या है इसका? रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। READ, read this drawing carefully before। सही है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मेरे साथ साथ समझते जाएं, करते जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास मेमोनिक के रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इसको 5 चीज़ों में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें R फॉर रूट। देखो मैं इसको थोड़ा नीचे करके दिखा देती हूँ। R फॉर रूट्स, T फॉर ट्रंक, D फॉर डिवीजन, C फॉर कॉर्ड्स एंड B फॉर ब्रांचेस। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे अलग अलग मार्कर से। देखो अगर आप कोई भी नोट्स अगर अपने मार्कर वगैरह से बनाते हो ना तो बहुत इजी हो जाता है आपको, क्योंकि ना हमारी जो आईज़ होती है ना वो उनके लिए ना, जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो हमारी आई जो होती है ना वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करती है कि हाँ भाई ये चीज़ें कलरफुल चीज़ों को बहुत कैच करती है, इसका ये मतलब है। सही है। तो अब हम बात कर सकते हैं सबसे पहले किसकी, रूट्स की। मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ। रूट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास? C5, C6, C7। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते रहें, ठीक है, ताकि इससे ना ईजिली याद हो जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह, और भूलेगा भी नहीं। C8 और T1, ये 5 रूट्स मिलके एक ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती हैं। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? रूट्स। अब हम बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक में हम लगाते हैं पिंक से। सही है। ट्रंक से होता है क्या है? कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस एक फोकस रखना है और बहुत। देखो C5 और C6 को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अपर ट्रंक। इसको हम सुपीरियर भी कह सकते हैं, अपर ट्रंक या सुपीरियर। सही है, मतलब ऊपर की तरफ। C7 को हम इसी तरह सीधा कर देंगे। अब सुपीरियर है तो ये होगा मिडल ट्रंक। थोड़ा लंबा कर देते हैं। अब हम C8 और T1 को मिला के क्या बनाएंगे? लोअर ट्रंक। नज़र आ रहा है ना? इसको हम लोग इन्फीरियर ट्रंक भी कह सकते हैं। सही है, इन्फीरियर का मतलब नीचे की तरफ। अब हम बनाएंगे इसके डिवीजन्स। डिवीजन किस तरह से बनाएंगे? ये ट्रंक है ना, इसको थोड़ा 1 मिनट और ऊंचा मतलब लंबा कर देते हैं। ट्रंक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि ये बाहर आ जाए।
सही है। अब इसकी डिवीज़न कैसे बनाएंगे, एक एंटीरियर डिवीज़न एक पोस्टीरियर डिवीज़न, सही है। एक एंटीरियर डिवीज़न एक पोस्टीरियर डिवीज़न, एक एंटीरियर डिवीज़न एक पोस्टीरियर डिवीज़न। मैं लिख देती हूँ ताकि साथ साथ याद भी होता रहे ना, साथ साथ लिख भी लें अपने साथ ताकि ना मुश्किल ना हो रिमेंबर करने में। पहले फर्स्ट ईयर में मुझे भी समझ नहीं आता था, बट बाद में ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। अभी तो चलो बंदा बोल रहे कि चलो हाँ भाई हम नहीं कर रहे, ओहो सॉरी, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, हम नहीं कर रहे, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। बस इतना सा है, 2 कॉर्ड और ब्रांचेस रह गई, बस ख़त्म। और है क्या इसमें, मैं गायब हो गई थी क्योंकि अज़ान ज़रूरी थी और अज़ान का एहतराम करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कॉर्ड से, क्योंकि हमने बड़ा रूट्स ट्रंक डिवीज़न आप भी इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे पास रूट्स थी, हमें ट्रंक बनाई दोनों को, C5 C6 को मिला के अपर ट्रंक, C7 को वहीं से कंटिन्यू करके मिडल ट्रंक, C8 और T1 को मिला के लोअर ट्रंक, सही है। फिर हमने डिवीज़न की तीनों ट्रंक्स की, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर में। अब हम कॉर्ड कैसे बनाते हैं, अब हम कॉर्ड चेक करते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर को एक ये वाला पोस्टीरियर, एक ये पोस्टीरियर और एक ये पोस्टीरियर, ये होता है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड क्यों कहेंगे इसे, अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इस टॉपिक से मेन रिलेटेड बात है ना वो बताती हूँ, सही है। फिर हम क्या करेंगे, इस एंटीरियर को और इस एंटीरियर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, लैटरल कॉर्ड। पहले सारे पोस्टीरियर को मिला दो, जितने भी पोस्टीरियर हैं उनको पोस्टीरियर को मिला के पोस्टीरियर कॉर्ड, पहले वाले एंटीरियर दूसरे वाले एंटीरियर को मिला के लैटरल कॉर्ड, और ये वाला तीसरा वाला जो एंटीरियर है ना उसको यहीं से ही लंबा कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास मीडियल कॉर्ड। अच्छा, अब इसको हम ये क्यों नहीं कह सकते, हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हमारे पास जब ये सुपीरियर मिडल और ये लोअर है, ये सुपीरियर इन्फीरियर है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पे ना बेसिकली समझो ये हमारे पास एक एक्सिलरी नर्व है, इसके पीछे हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड होगी, इसके लेफ्ट में लेटरल कॉर्ड होगी और इसके मीडियल में मिडल कॉर्ड होगी, सही है। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। चलो ब्रांचेस में मैं प्लेक्स से बना देती हूँ ताकि ना ब्रांचेस बहुत ज़रूरी होती। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। हम किस तरह से करेंगे, पहली वाली की 3 होती हैं, दूसरी वाली की 4 होती हैं और तीसरी वाली की 5 होती हैं, 3 4 और 5। तो अब हम बात करें लैटरल की, मैंने कहा था 3 होती हैं, 1 2 3 3 होती हैं, सही है। इसका होने के L L M, L फॉर लेटरल, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, पेक्टोरल नर्व, L फॉर lateral division of median nerve, और ये होती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। तो ये कितनी हो गई टोटल, 3। अब हम नीचे की बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की। अच्छा एक और बात देखो, लेटरल साइड से सारी लेटरल चीज़ें आएंगी, सही है। पोस्टीरियर से हम निकलेंगी 4 कौन सी, इसका मेमोनिक है 1 2 3, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इस तरह से बना रही हूँ, और ये 4, इसका मेमोनिक है S T A R स्टार। स्टार का क्या मतलब है, सबसे पहले आती है हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर एन फॉर नर्व, सही है। दूसरी आती है हमारे पास
थोरेको डॉर्सल नर्व या डॉर्सल थोरेको नर्व, वैसे तो हम उसको प्रोनाउंस जो करते हैं वो डॉर्सल थोरेको नर्व कह सकते हैं, लेकिन ये टी है तो लेकिन मैं लिखूँगी वही डॉर्सल, पहली वाली स्टार हो गई, दूसरी वाली टी, डॉर्सल थोरेकल थोरेको नर्व। सही है। ए का मतलब होता है हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पे एक्सिलरी नर्व होती है, तो ए स्टैंड फॉर द एक्सिलरी नर्व और आर स्टैंड फॉर रेडियल नर्व। सही है। हमने लेटरल में क्या पढ़ा? LLM, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल नहीं मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। सही है। अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड में हम क्या पढ़ेंगे? STAR, सब स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल थोरेको नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व। अब हम तीसरे में, अच्छा इसमें कितनी हो गई? 4। अब हम इसमें कितनी पढ़ेंगे? 5। इसका भी मेमोनिक है। 1 2 3 4 5। इसका मेमोनिक है M M M M U। ये क्या होगा? जब हमारे पास, देखो खुद बताओ, ऊपर हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व है, तो नीचे क्या होगा? मीडियल पेक्टोरल नर्व। सही है। ऊपर क्या है? लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, तो क्या होगा? मीडियल डिवीजन ऑफ अच्छा, अब हमने 2 चीज़ों की बात कर ली, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व। तीसरी बात क्या करेंगे हम? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये भी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और ये वाली जो होती है वो कौन सी होगी? अल्नर नर्व। सही है। पहले ये मीडियल है, MEDIAL, ये सारी मीडियल है, क्योंकि मीडियल की तरफ है तो ये सारी मीडियल है। सही है। अब मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको सब कुछ सारी चीज़ों का। अब हम बात करें लेटरल मासेस की, तो हमारे पास 2 तरह के लेटरल मासेस हैं। अब ये लेटरल मासेस हमारे पास डिवाइड हैं दो सरफेसेस में, एक होता है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और एक होता है इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब हम बात करें सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट की ना, तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट को हमें पता है कि हमें उसको क्या कहते हैं? इस सर्वाइकल बोन पहली वाली को C1 एटलस कहते हैं। सही है। अब हम स्कल के साथ जाके लगेगा ना, स्कल का जो ऑसिपिटल पार्ट होता है ना, वहाँ जाके एक जॉइंट बनाता है, उसे हम कह सकते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। सही है। अब हम इन्फीरियरली इसको देखेंगे ना, तो ये हमारे पास किससे होगा? C2 से। C2 का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिस या एक्सियल भी कह सकते हैं हम उसको। सही है। इसका इन्फीरियर जॉइंट, ये इस इन्फीरियर सरफेस ये इसके साथ जाके आर्टिकुलेट करेगा, तो ये क्या होगा? एटलांटो, क्योंकि ये एटलस है तो एटलांटो, ये एक्सियल है तो एक्सियल जॉइंट बनाता है, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रहे हैं। सही है। तो ये बन गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फुट, क्या बना? एटलांटो एक्सियल जॉइंट। बाकी जो स्कल के ऊपर होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑसिपिटल के साथ जो बनेगा, तो ये एटलस है तो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। अब मैं अगर आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू दूँ ना, तो हमने क्या पढ़ा? रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। तो रूट्स हमारे पास ये वाले हैं, C5 C6 C7 C8 और T1। सही है। अब इन दोनों रूट्स को हमने क्या किया? मिला दिया। C5 C6 को मिला के अपर टंग बनाया, C7 को कंटिन्यू करके मिडिल टंग बनाया, C8 और T1 को कंटिन्यू करके लोअर टंग बनाया। C7 जो होता है ना, 7 के साथ कोई भी नहीं है, अकेला है 7। सही है। अब हमने डिवीजन कैसे किया? इन ट्रंक के दो डिवीजन कर दी, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। अब हमें कॉर्ड्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि ड्राइंग केयरफुली के बाद कॉर्ड्स आएगा ना, केयरफुली का,
तो तीनों पोस्टीरियर को मिला के हमने पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी एक, और पहले वाले एंटीरियर को दूसरे वाले एंटीरियर को मिला के हमने लेटरल कॉर्ड बना दी, और सबसे नीचे इंफीरियर वाला एंटीरियर जो था ना उसको हमने कंटिन्यू करके मीडियल कॉर्ड बना दी। अच्छा, अब हमें ब्रांचेस करनी है। पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5 ब्रांचेस। 3 में कौन सी आती है? लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व LLM। पोस्टीरियर कॉर्ड में क्या आ सकती है? STAR, सब स्केपुलर नर्व, डॉर्सल थोरैको नर्व, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। लेटरल है तो सारी चीज़ें लेटरल होंगी, मीडियल है तो सारी चीज़ें मीडियल होंगी। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और अल्नर नर्व। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। अल्लाह हाफ़िज़।